इन 7 अस्पतालों में जहां पर सबसे बड़ा विवाद हुआ, विनायका अस्पताल, उसका नाम नहीं है। विजय वल्लभ अस्पताल, उसका नाम नहीं है। अब महानगर पालिका क्यों इस तरह से डेटा को छुपा रही है, क्यों लोगों को गुमराह कर रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक कुछ अहम मुद्दे को लेकर। मैं बात करता हूं उसके पहले आप लोग से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जो आज मैं खुलासा करने वाला हूं वो भी काफी बड़ा खुलासा है, तो लोगों तक ये जरूर पहुंचना चाहिए। जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अभी इस समय जो मेरे पास जानकारी है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में कुछ पेपर है। इन पेपर को मैं लेके आया हूं। इस पेपर के बारे में आपको पहले कुछ बताऊं, उसके पहले ये बता देता हूं कि वसई विरार महानगर पालिका में इन 1.5 सालों में कई विवाद सामने आए, जिसमें सबसे बड़े में बड़े विवाद अगर कोई सामने आया था, बड़े में बड़ा विवाद, तो वो था कोरोना के पीरियड में 12 अप्रैल के दिन वसई विरार में एक साथ 10 मौत होने का, एक अस्पताल में 10 मौत हुई थी, विनायका अस्पताल में। एक साथ बताया गया था कि ऑक्सीजन की कमी है। वो न्यूज देश भर में चली, बड़े बड़े मीडिया ने वो न्यूज चलाई, और देखते ही देखते महानगर पालिका को जब लगा कि महानगर पालिका प्रशासन जो है बैकफुट पे जा रहा है, तब महानगर पालिका प्रशासन ने देर रात में एक प्रेस नोट जारी कर दे उसका खंडन किया कि नहीं, ये मौत जो है वो कोरोना की ऑक्सीजन की कमी से नहीं होकर ये नेचुरल मौत हुई है, बीमारी ज्यादा थी, वो लोग मरे हैं। तब बीजेपी ने इस मामले को काफी उठाया था, और फिर इस घटना के 1-2 दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय नेता किरीट सोमैया ने वसई का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने 60 से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट मीडिया को बताए थे, और मीडिया को बताते हुए उन्होंने यह आरोप लगाया था कि वसई विरार महानगर पालिका डेथ के आंकड़े छुपा रही है। उसके बाद वो मामला भाजपा जो है, किरीट सोमैया जो है मानवाधिकार आयोग में लेके गए थे, वहां भी वो मामला विचाराधीन है। यह घटना हुई, इस पे इतनी वसई विरार महानगर पालिका की किरकिरी हुई। अभी 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक और बड़ी घटना हो गई। विजय वल्लभ अस्पताल में आग लगी, 15 मौत हुई, और उस आग में मरने का जो कारण था वो ज्यादातर लोगों का दम घुटने से मौत हुई। यानी कि कोविड के क्रिटिकल पेशेंट नहीं थे, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन अस्पताल में, विजय वल्लभ अस्पताल में फायर ऑडिट सिस्टम बराबर नहीं था, इसको लेकर आग लगी। उसमें भी केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री बाला साहब थोरात, उसके बाद में बहुत से मंत्री ने यहां पर दौरा किया। खुद शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी दौरा किया, और दौरा करने के बाद में विजय वल्लभ अस्पताल के जो संचालक है उनके ऊपर एफआईआर भी हुई। महानगर पालिका ने फायर ऑडिट की खामी का कारण बताया, एफआईआर दर्ज हुई। ये 2 बड़े मामले हुए। ये विजय वल्लभ वाले मामले में खुद प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया था, और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संवेदना जताई थी। मृतकों के आश्रितों को मुआवजा तक दिया जाने का ऐलान हुआ था। ये 2 बड़े मामले हुए, तब ऐसा लगा कि वसई विरार महानगर पालिका मौत के आंकड़ों में काफी हेराफेरी कर रही है। तब मैंने अपने लेवल पर, ये जो आपको मैंने अभी पेपर के बारे में बता रहा था, ये पेपर मैंने 2 अलग अलग आरटीआई फाइल किया था। आरटीआई का मेरा आपको बता दूं, आरटीआई जो मैंने महानगर पालिका में फाइल किया था, तो एक आरटीआई में मैंने कोरोना की मौत के आंकड़ों के बारे में जानकारी मांगी थी, और दूसरी आरटीआई जो मैंने फाइल की उसमें पिछले साल जब कोरोना पहली लहर थी, तब वसई विरार महानगर पालिका ने कुछ अस्पतालों में बेड रिजर्व रखे थे। वहां पर जो कोई पेशेंट एडमिट होता था उसका पेमेंट वसई विरार महानगर पालिका उसका करती थी। तो मैंने उसके बारे में जानकारी मांगी, क्योंकि आखिरकार हम सब क्षेत्रवासी एक दूसरे के भाई भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर कोई बीमार होता है उसके लिए हमारी महानगर पालिका अगर पैसा चुकाती है जो हमारे टैक्स का पैसा है तो वो चुकाना ही चाहिए, लेकिन उसकी पारदर्शिता होनी जरूरी है, क्योंकि पैसा तो हर एक क्षेत्रवासी के टैक्स का है। इसके लिए उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो उसकी पारदर्शिता के लिए मैंने वो आरटीआई फाइल किया था। अब मैंने जब आरटीआई फाइल किया, इन्होंने बहुत दिन तक जवाब नहीं दिया, जैसा कि हमेशा करते ही है। बहुत दिन तक जवाब नहीं देने के बाद में मैं अपील में गया, वो एक प्रोसीजर है। अपील में गया तो जिस दिन अपील हुआ, अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है तो अपील मुख्यालय में नहीं होकर ऑनलाइन जूम ऐप के द्वारा हुआ। उस अपील में मुझे ऐसा कहा गया कि आपने, इसके पहले मैं आपको ये बात बताऊं, उसके पहले आपको ये बता देता हूं कि मैंने क्या मुद्दे उसमें मांगे थे। तो मैंने ये मांगा था, वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत 1 मार्च 2020 से माहिती जिस दिन दी जाती है उस दिन तक सभी सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हुए कोरोना मरीजों की अहवाल के बारे में मैंने मांगा था, जानकारी मांगी। उसमें मेरा पहला जो सवाल था वो था कि अब तक जितने मरीज इन कोरोना अस्पतालों में भर्ती हुए उनकी पूरी लिस्ट मैंने मांगा। दूसरे सवाल में मैंने इसमें से अच्छे होकर जा चुके हैं उनका लिस्ट मांगा। और तीसरा सवाल था, उसमें मैंने मांगा कि जो मौत हुई उनका लिस्ट मांगा। अब अपील में मुझे बताया गया कि आईसीएमआर इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है उसकी एक गाइडलाइन है कि किसी मरीज की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो किसी मरीज की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, उनकी ये गाइडलाइन है। मुझसे ऐसा कहा गया, इसके लिए बोलते कि आपको ये जो जानकारी है वो दी नहीं जा सकती। तब मैंने एक ऑब्जेक्शन लिया कि सर आपने मना कर रहे कि जानकारी नहीं दी जा सकती है, तो ठीक है, आईसीएमआर की गाइडलाइन अगर है तो हम उसका मान रखते हैं। लेकिन उस गाइडलाइन में क्या है कि गाइडलाइन, कोई भी गाइडलाइन किस लिए बनती है कि आम आदमी की निजी जानकारी सार्वजनिक न हो। मतलब क्या हुआ कि एक पेशेंट है, सपोज मैं एक पेशेंट हूं, अब मेरा नाम यूसुफ अली है, मेरे पिता का नाम जो है, मेरा एड्रेस है, इस तरह से पूरी अगर डिटेल कहीं पे सार्वजनिक की जाए तो उससे क्या है, मेरे को निजी तौर पर सामाजिक तरीके से मेरा बहिष्कार हो सकता है, कोई मेरे पर उंगली उठा सकता है। लेकिन यदि सिर्फ महानगर पालिका लिस्ट बनाए, उसमें यूसुफ अली नाम लिखा है, तो क्या वसई विरार में सिर्फ एक ही यूसुफ अली है? नहीं, न मेरा कोई उसमें जानकारी है, न एड्रेस है, सिर्फ नाम है, प्रथम नाम। तो मैंने उनको बोला सर आप ऐसा कीजिए कि प्रथम नाम दीजिए, वो कब अस्पताल में दाखिल हुए वो दीजिए, और कब उनको छुट्टी हुई या कब उनकी मौत हुई वो दीजिए। तो इन्होंने वो भी नहीं दिया। इन्होंने 2 पेज में ये माहिती, इतनी बड़ी माहिती का जवाब 2 पेज में दिया। ये 2 पेज में माहिती दिया, इसमें 7 अस्पतालों का नाम इन्होंने लिखा है। 7 अस्पतालों में आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिद्धि विनायक अस्पताल, जहां पर 737 मरीज भर्ती हुए। अभी इसमें भी इन्होंने 1 अप्रैल से 10 जून 2021 कालावधि, अभी 1 अप्रैल 2020 है या 2021 है ये मेंशन नहीं किया। उसमें मरीजों की संख्या बताई 737 रिद्धि विनायक अस्पताल, और मौत की संख्या बताई 140। उसके बाद में दूसरे अस्पताल में वाणी हॉस्पिटल 225 मरीज संख्या और 31 मौत। ऐसे ही तीसरे में कार्डिनल में 966 मरीज और 94 मौत। सेंट तेरेजा हॉस्पिटल में 132 मरीज और एक भी मौत नहीं। गोल्डन पार्क में 493 मरीज और 74 मौत। जन सेवा हॉस्पिटल में 425 मरीज और 64 मौत। प्लेटिनम हॉस्पिटल में 120 मरीज और 19 मौत। ये इन्होंने इतना सा 3 रो का एक पेपर जो है वो इस माहिती में दिया। इसके अलावा इन्होंने एक पेपर और दिया। उस पेपर में पीछे जो डेली का जो अपडेट आता था वो संख्या लिखी गई है। अब इस डेली के अपडेट में ये माहिती मेरे को जब मिली 22 अप्रैल, अभी 3 दिन पहले, तब तक का आखिरी जो इनका अहवाल है वो 69,604 मरीज कुल वसई विरार के बताए गए, और उसमें से 67,672 मरीज जो है
वो सही होकर घर पे जा चुकी और मरने वाले मरीजों की संख्या 1537 है। अब इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा है जो मैं बताने जा रहा हूं, जब इन्होंने ये 2 पेपर मुझे दिए, एक पेपर में 7 अस्पतालों का नाम लिखा है, जबकि वसई विरार महानगर पालिका में कोरोना प्रथम लहर के समय 16 प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज की परमिशन दी गई थी। इसका महानगर पालिका ने खुद आदेश पत्र निकाला था। उसके साथ महानगर पालिका की खुद अपने वरुण इंडस्ट्रीज थे, जीजी कॉलेज था, इस तरह से अलग अलग अस्पताल थे। तो इन्होंने सिर्फ 7 अस्पतालों का डिटेल किस हिसाब से दिया, यह समझ से परे है। वहीं दूसरा, कोरोना लहर 2 के समय स्थिति गंभीर थी और बेहद काफी नुकसान भी हुआ है, मौतें भी ज्यादा हुई है। तब इन्होंने 45 से ज्यादा अस्पतालों को कोरोना मरीज के इलाज का परमिशन दी थी और इसमें नाम मैंने आपको जैसा बताया 7 है। अब ये 7 भी नाम दिए, तब भी इसका जो मैंने टोटल किया तो इन 7 अस्पतालों में टोटल भर्ती मरीज की संख्या 3098 आई है और उसके सामने कुल मौत की संख्या 422 आई है। जबकि महानगर पालिका का दैनिक अहवाल जो है उसमें कुल मरीज संख्या 69,604 है। यानी इन्होंने 69,604 में से 3,098 लगभग 65-66 हजार मरीजों की जानकारी इन्होंने दबा दी। फिर जो सही होकर जाने वाले मरीजों की संख्या 67,672 है, तो उसका तो इन्होंने इसमें जिक्र ही नहीं किया है। और मौत का 1537 में से इसमें 422 का वेरिफिकेशन होता है, जो इन्होंने 2 कागज दिए उसी में। तो अब फिर एक इसमें और बड़ी चीज है, सबसे बड़ा इन 7 अस्पतालों में मैंने आपको नाम अभी पढ़ के सुनाया है। इन 7 अस्पतालों में जहां पर सबसे बड़ा विवाद हुआ, विनायका अस्पताल, उसका नाम नहीं है। विजय वल्लभ अस्पताल, उसका नाम नहीं है। अब महानगर पालिका क्यों इस तरह से डेटा को छुपा रही है, क्यों लोगों को गुमराह कर रही है, यह समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा जो मैंने माहिती मांगा था, वह माहिती था कि कोरोना प्रथम लहर के समय कितने अस्पतालों को मरीजों का बिल भुगतान किया गया। तो इसमें इन्होंने ऐसा बताया है कि कुछ ऐसा जबानी तौर पे ऐसा मेरे को बताया गया था कि 4 या 5 अस्पतालों को में बेड रिजर्व किए गए थे। लेकिन जो कागज पर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कागज पर 1, 2, 3 अस्पताल है कुल, उनमें बेड एक्वायर किए जाने की इसमें लिखा हुआ है। और उसमें विनायक हॉस्पिटल में 337 मरीज भर्ती हुए, उनको 16,10,980 रुपया पेमेंट किया। रिद्धि विनायक में 1, 2, 3 बार है, अलग अलग 119, 116 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 116, 121 और 94, इसका कुल मिलाकर कुछ 67 लाख रुपया कुछ इसको पेमेंट किया है। और नीचे लास्ट में स्टार हॉस्पिटल है, उसका 22 लाख उसको पेमेंट किया हुआ है, 36 और 15 51 मरीजों का। ये 2 अलग अलग एंट्री है। अभी इसका कुल टोटल किया गया तो 957 कुछ मरीज का ये सामने आया है डेटा, उसमें 1,18,00,000 से ज्यादा की रकम बन रही है। अब मजेदार बात यह है, जो महानगर पालिका आंकड़े छुपा रही है और लोगों को गुमराह कर रही है, शासन को गुमराह कर रही है, राज्य शासन नहीं बल्कि केंद्र सरकार को गुमराह कर रही है, उसमें मैं आपको एक बारीकी दिखाता हूं। आप देखेंगे ये दोनों तरफ जो 2 माहिती मैंने दिया हुआ है, एक माहिती में विनायका अस्पताल का नाम ही नहीं है और दूसरी माहिती में विनायका अस्पताल में 16,337 पेशेंट भर्ती हुए थे, उसका 16 लाख रुपया बिल पेमेंट किया हुआ है। माने वसई विरार महानगर पालिका जिस अस्पताल का ये डेटा नहीं दे रही कि उसमें कोई भर्ती हुआ था, उसमें अपने रिजर्व रखे बेड का 16 लाख रुपए उसने भुगतान किया है। तो समझो कितनी बड़ी ये, कितना बड़ा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार है, इसके पीछे कौन लोग हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को मैं खास करके बोलना चाहता हूं कि वो खुलासा क्यों नहीं करना चाह रहे। आईसीएमआर की गाइडलाइन जो भी है उसको सार्वजनिक करना चाहिए इनको। और आईसीएमआर की गाइडलाइन मैंने अभी पहले भी कहा, आईसीएमआर की गाइडलाइन में
पूरा डेटा अगर किसी का दिया जा रहा है तो उस पर आपत्ति जरूर हो सकती है, लेकिन अगर एक सिर्फ प्रथम नाम है और उसके सामने डिटेल है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक बात तो ये। और दूसरी बात, जब हर रोज सार्वजनिक करना अलग चीज है, लेकिन पारदर्शिता के लिए किसी चीज का खुलासा करने के लिए जो चीज मांगी जाती है उसमें नहीं करना, यानी वो बड़ा गुनाह है। ये वसई विरार महानगर पालिका इन तथ्यों को छिपाकर बहुत बड़ा गुनाह कर रही है। मैंने अपनी तरफ से ये जो डेटा रखे हैं ये मैंने अपने पास से नहीं रखे हैं, और ये दो इतनी बड़ी सूचना, इतनी बड़ी माहिती का मुझे सिर्फ 3 पेपर में जवाब मिला है। आप समझ सकते हैं कि कितना डेटा छुपाया जा रहा है। और इनमें भी जो दिया गया है कंट्रोडक्शन कितना है वो आप देख सकते हैं। एक अस्पताल का नाम इसमें नहीं है, उसमें है, उसमें नहीं है, इसमें है। मतलब यहां पर खेल कुछ अलग है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि वसई विरार महानगर पालिका ने अब तक कुछ किया नहीं है। निसंदेह इस कोरोना के काल में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत कुछ अच्छा कुछ किया होगा और कर रहे हैं। और खासकर मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, जो डॉक्टर है, नर्स है, वो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उच्च स्तर पर जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार है, खुद आयुक्त भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास आज हर तरह का पावर उनको दिया हुआ है शासन ने। प्रशासक भी खुद आयुक्त है और आपत्ति विस्थापन के जो मुख्य अधिकारी है वो खुद है। तो उन्होंने इस पे क्या संज्ञान लिया, ये सवाल बड़ा है। आयुक्त क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इन मुद्दों पर खुलासा करने का मतलब क्या मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में जो अभी चीफ मेडिकल ऑफिसर है वो अपने आप को आयुक्त से बड़े समझते हैं? क्या शासन से बड़ा समझ रहे हैं? और मेरा जो एक मुद्दा, कोरोना मरीजों को पैसा नहीं दिया जाने वाले का, आज 5 महीने से अधिक समय हो गया मैं उस मुद्दे पर लगातार फॉलोअप कर रहा हूं। मैंने कहां उसकी शिकायत की हुई है, उसके बावजूद आज तक, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1 करोड़ के आसपास रकम उन्होंने रिफंड की है। उसके अलावा वो जो रिफंड की गई है वो कोरोना लहर दूसरी लहर की थी, जबकि मेरी शिकायत कोरोना प्रथम लहर की है। उसका पैसा आज भी लोगों को रिफंड नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं वसई विरार महानगर पालिका में प्रशासन किस तरह से चल रहा है। और मैंने ये मुद्दे उठाए हैं, मैंने अपना काम किया है। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि ये जो जानकारी है लोगों में पहुंचे, महानगर पालिका के आला अधिकारियों में पहुंचे और ऊपर बैठे शासन में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये पहुंचे, ताकि जो यहां पर चल रहा है, यहां पर जो आंकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा है, यहां पर जो जनता के साथ खिलवाड़ा किया जा रहा है, उस पर लगाम लग सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलूंगा अगली बार फिर नए कुछ मुद्दे को लेकर। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।